इसको भी अभी ना करें प्लीज, मैं पहले सुन लूं सवाल, क्योंकि मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है भाई। मंसूर, आप इसको ऐड मत कीजिए इंटरव्यू में। डोंट वरी मरियम, हम इसको ऐड नहीं करेंगे। बिटवीन द ईयर 2011-12 आप पिक्चर इसको वीडियो तो नहीं कर रहे हैं? बंद कर दें जरा प्लीज। सफदर साहब ने उसके बाद मेरे पास वैसे कभी BMW नहीं थी। आप कानून का पता नहीं कि तोशा खाना का कानून क्या है, फिर कहते मुझे तो फैक्ट्स का पता नहीं है। फिर मरियम आप बताइए फैक्ट्स क्या है, मतलब ये क्या यानी इनकी मेंटल लेवल को आप चेक कीजिए। अच्छा, मेरे पास इसके फैक्ट्स नहीं है। नहीं, मेरे पास है ही नहीं डिटेल, मुझे पता ही नहीं। ये अच्छा, ये रिटर्न्स के अंदर वैसे लिखा है उस वक्त गाड़ी अलाउड नहीं थी। ये किसने बताया आपको? गाड़ी अलाउड नहीं थी, रूल्स ये कहते हैं कि गाड़ी अलाउड नहीं थी। नहीं, लेकिन आप एक सेकंड जरा इसको काटें। नहीं, मुझे बताएं इसका फैक्ट क्या है। सुनो, नहीं, ममानियत है, गाड़ियां अलाउड नहीं। गाड़ियां जो होती हैं वो कारपूल, मरियम साहिबा, गाड़ियां अलाउड नहीं होती। रूल्स को 2008 में रिलैक्स किया गया। मंसूर, आप इसको ऐड मत कीजिए इंटरव्यू में। डोंट वरी मरियम, हम इसको ऐड नहीं करेंगे। मंसूर अली खान की अपने प्रोफेशन के साथ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी और जो भड़क वो मारते हैं कि मैं अपने जर्नलिज्म में जब भी इंटरव्यू करता हूं तो क्या करता हूं। एक तो मंसूर अली खान भी खुद एक्सपोज हो चुके हैं और दूसरी तरफ मरियम नवाज तो एक्सपोज रोजाना की बुनियाद पर होती है। वो मेरे लिए कोई हैरान कुन बात नहीं है। इस वीडियो में दो चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। मरियम नवाज की दो वीडियोस सामने आ चुकी हैं जो कि मंसूर अली खान ने अपने शो से कट करके नहीं लगाई थी। अब वो जो पार्ट्स है वो सोशल मीडिया पर किसी ने रिलीज की है और रिलीज करने के बाद जनाब अब मरियम नवाज एक और मुश्किल में आ चुकी है। वो मुश्किल क्या है वो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं मैं अपनी गुफ्तगू बाद में आपसे करूंगा। मरियम नवाज की जो गुफ्तगू है, दो इंटरव्यूज है, दोनों 2-2 मिनट के हैं। सबसे पहले आप ये सुनिए कि जब BMW के हवाले से उनसे सवाल किया गया कि जनाब मोहतरमा आपने जब ये BMW ली थी तो फिर क्या हुआ था, ये आप वीडियो मेरे साथ देखिए। नवाज शरीफ साहब की मर्सिडीज गाड़ी, वो पता लगा कि जनाब 2008 में उन्होंने एक मर्सिडीज गाड़ी अपने लिए निकलवा ली। क्या जरूरत थी जबकि गाड़ी अलाउड नहीं है? नहीं, वो गाड़ी जो है वो उनको जो हमारे बहुत करीबी दोस्त मुल्क हैं, सऊदी प्रिंस हैं, अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज नाम में मिली थी। आज कब मिली थी? मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं, 90s के अंदर। हाँ, लेकिन मेरी एक बात सुने। तोशा खाना की जब आपने घड़ी की बात की ना, तोशा खाना से कानूनी तौर पे जो आपका कानून कहता है उसके मुताबिक कोई चीज़ खरीदना पैसे जमा करा के जो परसेंटेज हुकूमत पाकिस्तान ने मुकर्रर की हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अब वो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो एक अलग बहस। 90s में ली हुई गाड़ी। एक सेकंड, लेकिन तोशा खाना से चीज चोरी करना वो जुर्म है। ठीक, 90s में ली हुई गाड़ी 2008 में क्यों क्लियर हो रही है? 90s में ली गई गाड़ी 2008 में क्यों क्लियर हो रही है? क्योंकि वो जो मेरी इल्म में जहां तक फैक्ट है वो ये है कि जब यूसुफ रजा गिलानी साहब के मेरे ख्याल उनकी हुकूमत थी जी, ऐसे ही है। तो उन्होंने कहा ये तोहफा आपको मिला हुआ है और ये आपकी है, ये खड़ी हुई है और आप इसके जो ड्यूज हैं, जो परसेंटेज है वो पे करें। गाड़ी अलाउड नहीं थी उस वक्त, गाड़ी अलाउड नहीं थी। ये किसने बताया आपको? गाड़ी अलाउड नहीं थी, रूल्स ये कहते हैं कि गाड़ी अलाउड नहीं थी। लेकिन आप एक सेकंड जरा इसको काटें। मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं, 90s के अंदर। नहीं, मुझे बताएं इसका फैक्ट क्या है। तोशा खाना की जब आपने घड़ी की बात की, तोशा खाना से कानूनी तौर पे जो आपका कानून कहता है, सुनो, उसके मुताबिक नहीं, ममानियत है, गाड़ियां अलाउड नहीं। गाड़ियां जो होती हैं वो कारपूल, मरियम साहिबा, गाड़ियां अलाउड नहीं होती। रूल्स को 2008 में रिलैक्स किया गया। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने नवाज शरीफ साहब के लिए रिलैक्स किया और उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को भी नहीं डाल, उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को भी 3 गाड़ियां दी जिसमें एक लेक्सस शामिल है, BMW 7 सीरीज शामिल है। मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊं, मुझे ऑनेस्टली इसका नहीं पता, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक करूंगा। आप चेक कर लीजिएगा, चेक कर, ये प्लीज काइंडली, डोंट वरी। एक और आपके हवाले से भी एक रिपोर्ट सामने आई। अच्छा, ये मंसूर अली खान साहब के साथ जो इंटरव्यू का जो पहला मरहला है, दूसरा मरहला मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। अच्छा, एक तो ये बड़ी घबराई हुई है। घबराने की वजह क्या है? कानून की समझ इनको है नहीं, फैक्ट्स इनको पता नहीं है। मरियम औरंगजेब साइड पे बैठी हुई है, वहां पर वो फंस चुकी। यानी इनसे पूछा गया कि शरीफ खानदान किस तरह इंटरव्यू देता है। ये चीज आपको समझ लेनी चाहिए। बाप जो है वो भी नालायक, बेटी जो है उससे भी ज्यादा नालायक।
इमरान खान के हवाले से मैंने बहुत सारे एंकर्स के हवाले से एक बात तो जरूर सुनी है, और वो बात ये है कि उनके हवाले से ये बाकायदा तौर पर कहा गया कि वो कभी भी ये नहीं पूछते कि मुझसे कौन सा सवाल किया जाएगा। जिस सवाल का जवाब नहीं आता वो कहते हैं कि छोड़े आगे जाए। अच्छा, इनको आता भी ना हो लेकिन ये खुद को ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि दे नो एवरीथिंग, हालांकि ये कुछ भी नहीं जानते। दे यानी एक लफ्ज कानून का पता नहीं कि तोशाखाना का कानून क्या है, फिर कहते मुझे तो फैक्ट्स का पता नहीं है। फिर मरियम आप बताइए फैक्ट्स क्या है, मतलब ये क्या, यानी इनकी मेंटल लेवल को आप चेक कीजिए। शरीफ खानदान किस तरह इंटरव्यू देता है, मामला क्लियर हो गया। मरियम नवाज सख्त सवाल पर फंस गई, कट करे कह रही हैं, किसी से मदद ले। मंसूर अली खान ने मरियम नवाज से नवाज शरीफ की मर्सिडीज से मुतल्लिक सवाल पूछा। मरियम नवाज ने कहा कि वो तोहफा 90 की दिहाई में मिला था, हमें यूसुफ रजा गिलानी ने कह दिया था कि वो तोहफा 90 की दिहाई में मिला था। हमें यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि आपको तोहफा मिला है, वो ले ले, हमने पैसे देकर ले लिया। मरियम नवाज दावा करती रही कि वो गाड़ी लेना गैर कानूनी नहीं, लेकिन मंसूर अली खान ने हकायक बता दिए। तोशाखाना कानून के मुताबिक गाड़ी का तोहफा आप घर नहीं ले जा सकते। मरियम नवाज गैर कानूनी तौर पर ली गई गाड़ी का जवाब ना दे पाई। एंकर को हुक्म सादिर फरमाया कि इंटरव्यू का ये हिस्सा काट दे। अच्छा, अब मसला क्या है, मुझे बजाते खुद क्या मसला है। मुझे मंसूर अली खान से एक गिला है। मंसूर अली खान साहब ने उस वक्त अपने प्रोफेशन के साथ मेरी नजर में कम से कम मैं ये समझता हूं कि उन्होंने डिसऑनेस्टी की है अपने प्रोफेशन के साथ। उसकी वजह क्या है? वजह बुनियादी तौर पर यह है कि जो ये बात करते हैं, जिस तरीके से उस दिन अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं जब गया मैंने कहा कोई सवाल नहीं होगा, कोई मतलब इस तरीके से मैं कोई फरमाइशी सवाल नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद वो वहां पर एक गुलाम की तरह उन्होंने बिहेव किया। रिस्पेक्ट देना अलग चीज है, लेकिन जब उनको ये कहा कि कट करेगा तो यहां पर कह देना चाहिए कि भाई क्यों कट करें, आपके पास जवाब नहीं है, सीधा कह दे मेरे पास जवाब नहीं है। कट करना ना करना ये मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए, किसी मेरे मेहमान की नहीं होनी चाहिए कि ये चीज चले या ना चले। ये चलेगी, आपने जो चीज बताने सोच समझ कर बता दीजिए। तो ये चीज है। बहरहाल अब दूसरी एक वीडियो भी है, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है और वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे कबल एक चीज आपको वाज़ेह तौर पर समझ लेनी चाहिए कि देखिए पाकिस्तान में जो जिस तरीके से किस किस्म की ये अपने हरकत और सकनात इनके हैं, किस किस्म की ये सोच रखने वाले लोग हैं, वो आप पर वाज़ेह हो चुका होगा। ये वीडियो आप देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह भी अभी ना करें प्लीज, मैं पहले सुन लूं सवाल, क्योंकि मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है भाई। नहीं, यूएई की रॉयल फैमिली से आपने 2009-2010 के अंदर, कहाँ है ये रिकॉर्ड में है? ये जेआईटी की रिपोर्ट में आया हुआ है। क्या डिक्लेयर्ड है आपके रिटर्न्स के अंदर? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आपके पास कभी BMW गाड़ी नहीं रही 2009-2010 में? मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मरियम सफदर ओन्ड, ये अब एग्जैक्ट रिपोर्ट बता रही, मरियम सफदर ओन्ड अ BMW car which was gifted to her by the UAE royal family and the value of the car declared as rupees 3.5 million in the tax year 2009-2010, 2009-2010. The same car was declared to be sold on a profit of rupees 19.66 million. तकरीबन 2 करोड़ रुपए की आपने वो गाड़ी बेची in the year 2011-12. आप पिक्चर इसको वीडियो तो नहीं कर रहे? बंद कर दें जरा प्लीज। Such price escalation is abnormal. She declared the same BMW in her wealth statement in the next year 2012-2013 as well. आपने डिक्लेयर किया हुआ इसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। मेरा ख्याल है कि ये फैमिली की कोई होगी, मुझे इस पे से ऑनेस्ट। उसके बाद मैं इसको चेक करके आपके पास वापस आ सकता हूं। सफदर साहब ने उसके बाद, मेरे पास वैसे कभी BMW नहीं थी। आपकी वो कौन सी गाड़ी थी जो नैब के दफ्तर के बाहर हिट हुई थी? वो थी लैंड क्रूजर थी। ये सफदर साहब ने भी डिक्लेयर किया हुआ क्या अपने एसेट्स के अंदर? ये बिजनेस ऑफिस ने किया होगा, मुझे चेक करना पड़ेगा। अच्छा, मेरे पास इसके फैक्ट्स नहीं है। नहीं, मेरे पास है ही नहीं डिटेल, मुझे पता ही नहीं। ये अच्छा, ये रिटर्न्स के अंदर वैसे लिखा नहीं। मैं अब आई विल गेट बैक टू यू विद दैट। मुझे आई हैव नो इन्फॉर्मेशन। ये कब की, कौन से ईयर की है? 2009-2010। मुझे नहीं पता, मैं चेक कर। अच्छा, आपको उसका नहीं पता। अच्छा, ये एक और है जिसके अंदर आपने गिफ्ट्स रिसीव किए हैं 2010 से लेके 2016 तक। 2010 के अंदर जो है वो आपने गिफ्ट्स रिसीव किए तकरीबन 31 मिलियन के अप्रॉक्सीमेटली। 3, मुझे नहीं पता, ये तो आपके टैक्स में डिक्लेयर हुआ है। फैमिली ने ये सारी JIT के अंदर है, JIT की।